कराची के गुल प्लाजे में लगी खौफनाक आग 33 घंटे बाद बुझा दी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 8 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 22 अफराद जख्मी। शदीद आतिशदगी के बाइस इमारत के कई हिस्से मुनहदीम। फायर फाइटर्स ने तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी है। आग बुझने के बाद फायर ब्रिगेड का प्लाजे के अंदर महदूद सर्च ऑपरेशन। एक बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा मिले। सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल। पुलिस ने लापता अफराद के मोबाइल नंबर्स हासिल कर लिए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के पिलर्स आग से कमजोर हो चुके। मुतअद्दिद दरारें पड़ गई हैं। पुरानी इमारत होने के बाइस गिरने का खदशा। कराची गुल प्लाजे में आतिशदगी। दर्जनों अफराद ताहाल लापता। पुलिस को 65 अफराद की लोकेशन मिल गई। आग लगने के बाइस कई अफराद इमारत के अंदर फंस कर रह गए। किसी ने अपने अहले खाना को फोन घुमाया तो कई मदद के लिए अंदर चीखों पुकार करता रहा। लोग अपने प्यारों की तलाश के लिए बेचैन। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से राबता। शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा सानहे पर अफसोस का इजहार। मुकम्मल ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा दुख और मुसीबत की घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजान आबाद शहरी इलाकों में आग पर बर वक्त काबू पाने के लिए मुअस्सर निज़ाम ज़रूरी है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए विफाक मुआवनत के लिए तैयार है। सदर ममलकत की वज़ीर आला सिंध से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गुल प्लाजे में लगने वाली आग की सूरत हाल दरियाफ्त की। कहा फायर फाइटिंग के लिए तमाम वसाइल को बुएकार लाया जाएगा। शहीद फायर फाइटर को हुकूमत सिंध सिविल अवार्ड के लिए नामजद करे। जख्मी और मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। कोई कॉम्पनसेशन नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। पूरी कोशिश है जो लापता हैं वो जल्द मिल जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक दुकान में लगी आग ने इमारत को लपेट में लिया। फायर फाइटर्स को अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही थी। कोशिश है शफाफ तरीके से लोगों के नुकसान का अजाला किया जाए। जिसकी जान गई उसका कोई अजाला हो ही नहीं सकता। जिनके प्यारे दुनिया से चले गए उनके गम में बराबर के शरीक हैं। गुल प्लाजे में 1000 से ज़ायद दुकानें थीं। लोग बातें बहुत करते हैं। मैं कराची में था ही नहीं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। अफसोस है कुछ लोग सानहे पर भी सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजे का दौरा। आग बुझाने और रिलीफ के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का शहीद होने वाले फायर फाइटर को खिराजी अकीदत। 65 लोग अभी भी अंदर हैं। उनको निकालना अव्वलीन तरजीह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो लोग मनफी सोचना चाहते हैं वो सोचते रहें। जो फैसले करना ज़रूरी थे वो हमने किए। ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं। मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है। वजूहात का वक्त पर पता चलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजे का दौरा। इमदादी कामों का जायजा लिया। गुल प्लाजे की आग तो बुझ गई मगर उसकी तपिश आज भी खानदानों के दिल जला रही है। गुल प्लाजे में हफ्ते की शब लगने वाली आग के बाद लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल। इतवार की शब तक एम जिना रोड पर अपने प्यारों की तलाश में शहरी मारे मारे फिर रहे थे। शहरी कैसर की अपनी बेटी कायनात, बीवी राहिला और बहन शाइता के लिए पकार। नौमान लोधी अपने 2 भांजों हैदर और खिजर के लिए परेशान और बेकरार। शहरी हुजैफा अपने दोस्त सरफराज के लिए लापता होने पर दिल गिरफ्तार। मेरी वाइफ है, बहन है, बेटी है। ये लोग आए हैं यहाँ। 10 बजे हमने फ़ोन मिलाया, फिर उसके बाद रब्ता नहीं हुआ। ये क्या नाम मेरा हैदर है खान और एक खिजर खान है। ये दोनों आपके सामने हैं। दोनों मिसिंग हैं 3 दिन से। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया कोई जवाब नहीं दे रही है। हमारा जो दोस्त है अंदर दब गया है, जो कि हम लोगों के पास राब्ते में थे 2 दिन पहले। हालांकि इस शहर कराची की नाअहली है लोगों की कि जब यहाँ पर जब काम हो रहा था तो हमारे पास वीडियो भी वॉइस भी मौजूद है। उनको वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुँचे तो उनके पास तक नज़दीक पहुँच गए। वहाँ तक पहुँचने के बाद इनके पास पानी ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन का सानहाई गुल प्लाजा पर आज यौम सोग का ऐलान। सदर रिजवान इरफान ने कहा गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि दुकानदार उनके वर्कर ताहाल इमारत में है। आज सोग में मार्केट्स बंद रहेंगी और दुकानदारों से इजहार यकजहती किया जाएगा।
कराची के प्लाजे में आग कैसे लगी, तफसील सामने आ गई। हुकाम के मुताबिक इमारत में शॉर्ट सर्किट के बाइस 7वीं सदगी का वाकया पेश आया। इमारत में क्रोकरी, कपड़े और परफ्यूम की दुकानें मौजूद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जो देखते ही देखते फैल गई। गोल प्लाजा के साथ रिम्पा प्लाजा की दीवारें भी दरारें पड़ गईं। वज़ीर आला सिंध को आती सदगी से मुतल्लिक कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ की रिपोर्ट पेश। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग भी दी गई। गोल प्लाजे में आती सदगी का वाकया रात 9:45 से 10:15 के दरमियान पेश आया। आतिश सदगी के नतीजे में 1200 से ज़ायद दुकानें जल गईं। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए। कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत। पाक फ़ज़ाइया ने नॉन स्टॉप परवाज के जरिए तवील फासले तक ऑपरेशन सलाहियत का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, यूनान समेत 10 ममालिक के फ़ज़ाई अफवाज शरीक। पाक फ़ज़ाइया के जदीद F-16 तैयारे आलमी फ़ज़ाई अफवाज के शाना बशाना BVR नाइट कंपोजिट ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हिस्सा लेंगे। ट्रंप की पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा, अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमन बोर्ड का हिस्सा बनने की पेशकश की है। पाकिस्तान गजा में अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। इन कोशिशों से मसला फ़लस्तीन का हल चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के ख्वाहां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की मुस्तकिल तकर्रुरी। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोगन ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, आला अदलिया और बार के नुमाइंदों की शिरकत। तीनों जजेस 1 साल तक बतौर एडहॉक जज खिदमात सरअंजाम देते रहे। शदीद सर्दी का बालाई और मैदानी इलाकों पर गलबा। लहसर तरीन मकाम पारा -8 तक गिर गया। स्कर्दू, गोप्स और बगरूट -6 रिकॉर्ड। ज़ियारत और पारा चनार -4 रहा। कोयटा -1, इस्लामाबाद 2, लाहौर और फैसलाबाद 4, पेशावर 6 और कराची में 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैदानी इलाकों में सुबह और शाम में धुंध का राज। मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी, ट्रेन और परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। ट्रंप आइंदा हफ्ते खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमरीकी सफीर का दावा। कहा, सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते आयतुल्लाह अली खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। खामनाई का खात्मा फौरी तौर पर ईरान में हुकूमत की तब्दीली का सबब नहीं बनेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर कोई भी हमला जंग के मुतरादिफ होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सफीर के दावे पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी भी जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप के टैरिफ पर यूरोपीय ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास तलब। डेनमार्क ने ट्रंप के इकदाम को हैरान कुन करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने कहा, ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला ग्रीनलैंडर्स ही कर सकते हैं। यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाना गलत है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को फ़ोन घुमा दिया। अमरीकी फैसले पर अदम एतमाद का इजहार किया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले, कोई भी धमकी हम पर असरअंदाज नहीं हो सकती। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने कहा, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे।